हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिद्ध करेंगे कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इर्रेशनल नंबर। आइए सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती हैं वो रिपीटिंग होती हैं और टर्मिनेटिंग होती हैं। आइए समझते हैं। वे संख्याएं जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 7/6, 8/15, -9/46, 5/2, ये सभी के सभी परिमेय संख्या होती हैं। कोई भी संख्याएं जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और इनका जो मान होता है यानी इनकी जो वैल्यू होती है वो डेसिमल के बाद में नंबर जो होते हैं वो सेम आते हैं। यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो 1.1666 इस तरह से जो नंबर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रिपीटिंग डिजिट्स या रिपीटिंग अंक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर है 8/15, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.53333 इस तरह से आ रही है, तो ये कहलाती हैं रिपीटिंग। ठीक है, यानी जो परिमेय संख्या होती हैं वो पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं और इनका जो मान होता है वो डेसिमल के बाद में जो नंबर होते हैं वो सेम आते हैं। नेक्स्ट है, इस तरह से जो या तो परिमेय संख्या जो होती हैं वो डेसिमल के बाद में जो मान आता है वो कुछ ही संख्याओं के बाद में ख़त्म हो जाता है। जैसे 5.2 का जो मान है वो 2.5 है। ठीक है, यानी डेसिमल के बाद में एक नंबर के बाद में इसका आंसर आ गया, तो ये हो जाती हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहते हैं शांत संख्याएं। ठीक, यानी डेसिमल के बाद में जो नंबर आते हैं वो 1, 2 या 3 नंबर के बाद में उसका आंसर आ जाता है, तो ये कहलाती हैं टर्मिनेटिंग। ठीक, नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होती हैं वे संख्याएं जो पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7 इस तरह से जो संख्याएं होती हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और इनका जो मान होता है जैसे आप देखेंगे √2 का जो मान है 1.4142135624 और जैसे 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 इसको हम आगे सॉल्व करते जाएंगे तो इसका मान बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो मान होता है डेसिमल के बाद में वो संख्याएं प्राप्त होती हैं जो कि ना रिपीटिंग होती है और ना ही टर्मिनेटिंग होती है। रिपीटिंग यानी आपने देखा है यहाँ पर जो नंबर है वो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये कहलाती है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और इनको सॉल्व करते जाएंगे तो और ज़्यादा संख्याएं प्राप्त होंगी, तो ये कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी जिसको हम अशांत कहते हैं। इस तरह से √3 की जो वैल्यू है वो है 1.7320508076 इस तरह से आपने देखा जो √3 की वैल्यू है वो भी अलग अलग संख्या प्राप्त हो रही हैं डेसिमल के बाद में, और इनको सॉल्व करने पर आगे आंसर आता ही जा रहा है, तो ये भी कहलाती हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, यानी ऐसी संख्याएं जो पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं और इनका जो मान होता है डेसिमल के बाद में वो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर कहते हैं। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसको मान के चलेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको मान लेंगे कि √3 इक्वल a/b, यानी √3 की जो वैल्यू है वो a/b के बराबर है, जहाँ पर a/b एक सह आभाज्य संख्या है तथा b नॉट इक्वल 0, यानी जो a/b है वो एक सह आभाज्य है यानी एक दूसरे को डिवाइड करती हैं, और जो b का मान है वो 0 नहीं है। अब नोट करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो √3 स्क्वायर नोट करेंगे। ठीक है, और a/b का वर्ग करेंगे तो नोट करेंगे a/b का होल स्क्वायर। अब √3 स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्वायर भी है और यहाँ पर स्क्वायर रूट भी है, यानी वर्ग है और वर्गमूल है, तो दोनों को हटा देंगे, इसका मान आ जाएगा 3। ठीक, यानी इसका मान 3 आ गया। a/b का होल स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हमारा a²/b²। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी b² का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3b² इक्वल a²। ठीक है, अब b² की वैल्यू निकालें तो b² आ जाएगा हमारा a²/3, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 है वो a² को विभाजित करता है, तो नोट करेंगे a² को 3
विभाजित करता है, इसीलिए ए को भी 3 विभाजित करेगा। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं अपान में 3 है, इसका मतलब है जो 3 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना ए इक्वल 3c, जहाँ पर c एक पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं कि जो a है वो 3c के बराबर है और जहाँ पर c जो है वो एक पूर्णांक है। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, ये वैल्यू को पुट कर मान को रखेंगे तो मान आ जाएगा हमारा 3b स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर, यानी a की जो वैल्यू थी वो 3c के बराबर थी। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे 3c का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नोट कर लेंगे 3b स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो आ जाएगा 9c स्क्वायर। अब यहाँ से इसको कट करेंगे, 3 और 9 को कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल 3c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो जाएगा जहाँ पर जो 3 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। देखा आपने, यहाँ पर जो बी स्क्वायर अपॉन 3 आई है सी स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका मतलब हो जाएगा जो बी 3 है, यानी जहाँ पर जो 3 यानी 3 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए जो 3 है बी को भी विभाजित करेगा। यानी जब बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 3 तो बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। उभयनिष्ठ मतलब हो जाएगा कॉमन नंबर। ठीक है, हमने इससे पहले देखा था ए स्क्वायर अपॉन 3 आया था, अब यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन 3 आ रहा है। तो दोनों में जो कॉमन नंबर है यानी कॉमन फैक्टर है या उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 3 है। ठीक है, जो कि हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यानी हमने गलत कल्पना की थी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसके कारण से प्राप्त हुआ है, जबकि ये क्या होता है, इसीलिए इसका विरोधाभास होता है कि ए और बी एक सह आवाज संख्याएं हैं। ठीक है, यानी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है और इसका विरोधाभास होता है कि ए और बी एक सह आवाज संख्या है। तो इसलिए हम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अतः ए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से इसको हम सिद्ध कर लेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से क्वेश्चन होता है हमारा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन में 3 आया वहाँ हम √5 को नोट कर लेंगे। तो इस तरह से इसका भी आंसर आ जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।